दोस्तों लोकल स्टोरेज जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं उनके अंदर डाटा को स्टोर करने का एक फ़ीचर है। जब भी हमने डाटा को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें एक डाटाबेस ज़रूरी होती है, लेकिन जब हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम डाटा को अपने पेज के अंदर ही स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आपने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करना है, आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि कभी भी आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर नहीं करवानी। जिस तरह से ईमेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर हैं, पासवर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा डाटा जो आप नहीं चाहते कि किसी और को पता चले वो वाला आपने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करवाना। कभी भी आपने इसके अंदर कार्ड इन्फॉर्मेशन, एपीआई उसको स्टोर नहीं करवाना, क्योंकि लोकल स्टोरेज को हैक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर वो वाला डाटा स्टोर करवाना है जो आपको वक्ती तौर के लिए चाहिए, आपको लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए, या आपको ऐसा डाटा चाहिए कि चाहे सबको पता चल भी जाए तो आपकी वेबसाइट को कोई इशू ना हो। अक्सर आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में एक फ़ीचर होता है ऐड टू कार्ट। अगर आपने कभी शॉपिंग की है तो आप जब आइटम्स को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप बेशक बाय ना भी करो तो अगेन आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद सेम वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपका जो डाटा है वो मौजूद होता है। जितनी आपने कार्ड में आइटम्स ऐड की थी वो उसी तरह से मौजूद होती हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज का। इसके अलावा सेशन स्टोरेज और कुकीज़ भी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने फोकस करना है लोकल स्टोरेज के ऊपर। तो लोकल स्टोरेज के अंदर बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसे हम CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे, फिर एट द एंड हम इसके साथ एक छोटा सा फॉर्म बना के यूज़र से डाटा लेके उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको लोकल स्टोरेज के हवाले से कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। तो सबसे पहले जब भी आपने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए वर्ड आता है लोकल स्टोरेज। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर लगा होता है। आपने एक index.html की फ़ाइल बनानी है, उसके साथ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक करके इसको आपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। इतना आपको वैसे पहले भी पता होगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जब भी हमने डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना होता है, जब भी हमने डाटा को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट आइटम। जिस तरह से हम पोस्ट आइटम लिखते हैं, अगर आपने कभी PHP के साथ या कभी आपने बैकएंड प्रोग्रामिंग के साथ काम किया हो तो जब भी हमने डाटा को स्टोर करवाना होता है उसके लिए हम पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपने लोकल स्टोरेज में काम करना है उसके लिए आपने यूज़ करना है सेट आइटम। सेट आइटम का मतलब है डाटा को इंसर्ट कर दो। उसके अंदर आपने ये पेरेंथेसिस लगाने हैं, फिर आपने लगाने हैं ये डबल कोलन, और फिर उसके बाद आपने अगेन इसके बाहर आके कॉमा लगाना और फिर डबल कोलन। ठीक हो गया, ये आपका सिंटैक्स होना है। इस तरह से आपने लोकल स्टोरेज को सेट करना होता है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसके अंदर आपने देनी होती है की का मतलब होता है ऐसा नेम जिसके थ्रू आपने पूरी लोकल स्टोरेज को हैंडल करना होता है। जिस तरह से आपने नेम एक लेते हो, नेम के अंदर नेम तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन की सेम रहेगी, तो इसके अंदर आपने की देनी होती है। आगे आती है उसकी वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे मुझे यूज़र नेम को स्टोर करवाना है तो मैं इसकी की दूंगा यूज़र नेम, ये इसकी यहाँ पे की आ गई, और यहाँ पे इसकी आपने वैल्यू देनी है। मैं इसकी वैल्यू देता हूँ बाबर। ठीक हो गया। अब जैसे इसको मैं सेव करूँगा ये पेज हमारा रीलोड होगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और एप्लीकेशंस के ऊपर हमने जाना है। ये एप्लीकेशन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लोकल स्टोरेज और ये हमारा URL आ रहा है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो उस वेबसाइट का यहाँ पे URL आएगा। हम चूँकि अभी लोकल स्टोरेज पे काम कर रहे हैं तो अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये मेरे पास आ गया बाबर, ये ऊपर इसकी की आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गया। आप यहाँ पे आप देखो ना, इसकी की आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसके अंदर मैं अगर वैल्यू को चेंज करता हूँ, बाबर अली सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे बाबर अली आ गया। इसको आप गौर से देखो, बाबर अली। इस तरह से आप इसके अंदर कोई भी डाटा दोगे तो वह यहाँ पे आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। तो अब ये तो है सिंगल एलिमेंट के ऊपर कि सिंगल एलिमेंट के ऊपर इसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मल्टीपल डाटा, लिस्ट ऑफ आइटम, पूरा एक एरे जो है इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। अब ये डाटा तो हमने इसके अंदर लगा दिया। अब इस अगर डाटा को हमने गेट करना है तो उसके लिए हमने सिंपली यही वाला मेथड इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने यहाँ पे यूज़ करना है लोकल स्टोरेज। अच्छा, इसका ना एक और है कि जब आपने एक दफ़ा लोकल स्टोरेज को सेट कर दिया ना, अब इसको हम कमेंट करके सेव करते हैं। अब जितनी दफ़ा इसको करो, मतलब आप एक दफ़ा ब्राउज़र को क्लोज़ कर दो, फिर अगेन ओपन करो, विंडो क्लोज़ कर दो, कंप्यूटर शट डाउन कर दो, जैसे आप अगेन इस पेज को ओपन करोगे तो ये डाटा आपके पास मौजूद होगा। इसको आपने जब भी डिलीट करना है यहाँ से मैन्युअली डिलीट करना है या आपने किसी फंक्शन के थ्रू डिलीट करना है। तो लोकल स्टोरेज का ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है कि जब आपने एक दफ़ा डाटा इसके अंदर स्टोर करवा दिया तो डाटाबेस की तरह काम करती है। डाटा हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब अगर हमने डाटा को गेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के बाद हमने यूज़ करना है डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के बाद आपने इसकी देनी है की, कि किस की के साथ हमने डाटा को स्टोर करवा दिया है।
तो इसका जो की है वो हमारे पास क्या है, यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको डबल कॉलन और डबल कॉलन के अंदर यूज़र नेम। ठीक हो गया। अब इसको हमने सेव किया, ये डाटा हमारा अब गेट हो चुका है। लेकिन अब इसको हमने किसी पेज के अंदर या किसी अलर्ट के ऊपर शो करवाना है, तो उसके लिए हमें इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट, उसके बाद यूज़र लिखूंगा और इस कॉन्स्टेंट को मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अलर्ट करता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं यूज़र को लिख लेता हूँ। ठीक है, सेव किया तो ये हमारे पास बाबर अली आ गया। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं और इसको हम अनकमेंट करते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसके अंदर कर देता हूँ अली हैदर। अब इसको सेव करता हूँ, इसको ओके किया और इसको अब यहाँ पे गेन रीलोड किया और ये हमारे पास यहाँ पे अली हैदर आ गया। और यस, इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे भी आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डाटा अपडेट। अब अगर आपने डाटा को डिलीट करना है तो उसके लिए भी आपने यही यूज़ करना है लोकल स्टोरेज और उसके बाद रिमूव आइटम। रिमूव आइटम के बाद आपने इसकी जो की है उसका नाम दे देना है। तो हमारे पास की कौन सी है, हमारे पास यूज़र नेम। अब जैसे सेव करूँगा तो ये डाटा हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट ऑप्शन होता है जिससे बोलते हैं क्लियर। तो जब भी हमने क्लियर को यूज़ करना है तो इसका मतलब होता है कि आपका चाहे एरे के अंदर डाटा मौजूद है या आपके पास एक लिस्ट ऑफ डाटा मौजूद है, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आपने उस सब को डिलीट करना है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। अब क्लियर यूज़ करोगे तो जो भी डाटा इसके अंदर मौजूद होगा वो डिलीट हो जाएगा। जिस तरह से ये रिमूव मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो इसको यहाँ से रीलोड किया तो ये मेरे पास सारा रिमूव हो रहा है। अब इसको मैं एक दफ़ा क्लियर को भी ख़त्म करता हूँ, सेव किया और ये इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू पुट की है, रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास अली हैदर आ गया। अब अली हैदर को हम रिमूव आइटम करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक आइटम को डिलीट कर सकेंगे। अब फ़र्ज़ करो आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ आइटम है, एक पूरा एरे लगा हुआ है, तो अब उसको हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है डिलीट ऑल। तो लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा जितना भी स्टोर होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब ये तो थे इसके बेसिक फीचर। अब इन बेसिक फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम एक इनपुट का टैग लगाते हैं। इनपुट के टैग के ऊपर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करके डाटा को हम स्टोर भी करवाएंगे, डाटा को गेट भी करेंगे, डाटा को डिलीट भी करवाएंगे। अब यूज़र से या इनपुट से डाटा लेके उसको लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करवाने के लिए आपने index.html के अंदर एक इनपुट का टैग लगाना है जिसको आपने आईडी लगा देनी है नेम। फिर आपने बटन का टैग लगाना है जिसको आपने आईडी लगा देनी है ऐड। उसके बाद main.js के अंदर इन दोनों को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा नेम इनपुट। इसके अंदर हमारे जो इनपुट की फील्ड है वो आ जाएगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे document.getElementById और आईडी के अंदर हम उसकी आईडी पास कर देंगे नेम। उसके बाद हमने बटन को भी स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐड btn इज इक्वल टू document.getElementById और इसके अंदर आपने पास कर देनी है बटन की आईडी ऐड। अब इस बटन के ऊपर आपने एक इवेंट लगाना है कि आपका जो ऐड btn है डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके ऊपर आप एक इवेंट लगाओ। इवेंट उसके ऊपर कौन सा लगाओ, क्लिक का, कि जब भी उसके ऊपर हम करें क्लिक देन हमारे पास एक एरो फंक्शन चल जाए यहाँ पे। और इस फंक्शन के अंदर हम ये जो इनपुट से डाटा आ रहा है उसको स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू नेम इनपुट डॉट वैल्यू। तो ये जो भी इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे वो इसके अंदर ये स्टोर करवा देगा। ठीक हो गया। अब ये नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट डॉट वैल्यू, तो जो भी हम इस इनपुट के अंदर डाटा देंगे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो ऊपर हमने यूज़ किया था लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और सेट आइटम के अंदर सबसे पहला पैरामीटर उसको हम पास करेंगे यूज़र नेम जो इसकी की होगी और इसके अंदर जो हमने वैल्यू देनी है वैल्यू हमारी होगी ये वेरिएबल वाली। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। हम जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई डाटा लिख के ऐड btn के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे ऐड होगा। अगर आप इसको यहाँ से देखो ना, ये देखो ये वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर इसके अंदर मैं कोई और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ बाबर ऐड, तो ये डाटा हमारे पास ऐड हो गया। अब इनपुट से हमने डाटा लिया और उसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब इसको हमने गेट करना है, तो गेट करना भी इसके लिए बहुत आसान है। इसके लिए आप अगेन यहाँ पे एक बटन लो और इसको आप आईडी दे दो गेट और इसको अंदर आप लिख दो गेट डाटा या व्यू डाटा जो भी आप नाम देना चाहो और उसके बाद इसको भी आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो इसके लिए आप यूज़ करूँगा कांस्टेंट गेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे। इसकी आईडी हमारे पास क्या है गेट। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया गेट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे गेट btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ और इसके अंदर इवेंट आप कौन सा लगाओ क्लिक का, कि जब भी इसके ऊपर क्लिक किया जाए और यहाँ पे और इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे एक और वेरिएबल, उसको आप नाम दोगे गेट नेम
इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर आप इसकी जो की है वो पास कर दोगे। इसकी की हमारे पास यूज़र नेम है, इसको हमने पास कर दिया। अब ये जो यूज़र नेम है इसको आप किसी डाटा के अंदर स्टोर करवाना चाहो, पेज के अंदर स्टोर करवाना चाहो, आप आसानी के साथ करवा सकते हो। तो इसको मैं पहले एक अलर्ट के अंदर शो करवाता हूँ, यहाँ पे अलर्ट लेता हूँ और इसके अंदर एक दफ़ा इसको हम शो करवा देते हैं, ये गेट नेम। ठीक हो गया। अब सेव किया, अब जैसे गेट डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा ये डाटा हमारे पास आ जाएगा जो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर दी है। अब इसको अगर आपने पेज के अंदर शो करवाना है तो उसके लिए आप पेज के अंदर कोई भी एक यहाँ पे आईडी लगा दो, डिव लगा दो, उसको आप आईडी लगा दो रूट डिव और रूट। ठीक हो गया। और आप यहाँ पे जो ये जो रूट है इसको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे कांस्टेंट रूट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस आईडी के अंदर आप इसकी आईडी पास कर दो रूट, और यहाँ पे आप यूज़ करो कि रूट डॉट इनर HTML, रूट डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML जो भी लिखना चाहो, मैं इनर टेक्स्ट करूँगा, और गेट नेम। सेव किया। अब जैसे गेट नेम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये वाला नेम हमारे पास ये ऊपर भी स्टोर हो गया और अलर्ट के अंदर भी। अब अलर्ट इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव किया। अब करता हूँ, अब गेट आइटम के ऊपर क्लिक किया, जो भी डाटा हमने इसके अंदर दिया वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मैं डाटा चेंज करता हूँ, बाबर अली, और आगे कुछ भी नंबर डाल के ऐड किया तो ये डाटा हमारे पास ऐड हो गया। गेट के ऊपर क्लिक किया तो सेम डाटा हमारे पास यहाँ पे गेट हो गया। तो अब हमने लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर भी करवा लिया और डाटा को हमने गेट भी कर लिया। अब इस डाटा को अगर आपने अपडेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अपडेट का बटन लेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट, और इसकी आईडी हम कर देंगे अपडेट इस बटन की। अब इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कांस्टेंट और अपडेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर आईडी इसके हम पास कर देंगे अपडेट। ठीक हो गया। अब ये जो अपडेट है इसके ऊपर अभी हम एक इवेंट लगाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपडेट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कि इसके ऊपर आप एक इवेंट लगाओ। अब डाटा को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे अपडेट यूज़ करोगे और उसके बाद आप यूज़ करोगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कि इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ और इवेंट इसके ऊपर लगाओ क्लिक वाला, कि जब भी इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन हमारे पास एक एरो फंक्शन चल जाए यहाँ पे। अब जब भी आप डाटा को अपडेट करते हो ना तो अपडेट में हमेशा आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं, कि एक आप डाटा को गेट करते हो फिर उसके बाद आप डाटा को अगेन सबमिट करते हो। तो डाटा को हमने ऑलरेडी गेट कर लिया हो यहाँ से। अब इस डाटा को हम इनपुट के अंदर गेट कर सकते हैं। अब इनपुट के अंदर गेट करने के लिए जहाँ पे आप इसको इसके ऊपर गेट कर रहे हो ना, अब सेम डाटा हम इसके अंदर गेट करेंगे तो वो भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे नेम इनपुट डॉट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आप इसको इक्वल कर दोगे गेट नेम को, गेट नेम। सेव किया। अब इसके अंदर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये जो डाटा हमारे पास इनपुट के अंदर भी आ जाएगा और हमारे पास ऊपर भी शो हो जाएगा। अब इसको अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको अपडेट करेंगे। उसके हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे नेम और इज इक्वल टू नेम इनपुट डॉट वैल्यू, के जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो हमने गेट कर ली। और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक लोकल स्टोरेज लगानी है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, के इसको सेट कर दो। अब जब भी आपने डाटा को अगेन करना होता है अपडेट, उसके लिए भी आप सेट आइटम का ही इस्तेमाल करते हो। और यहाँ पे आप इसको दोगे इसकी की यूज़र नेम और अगेन इसको वैल्यू दे दोगे आप जो भी हमने इसको यहाँ पे स्टोर करवाई है। तो वैल्यू इसके हमारे पास क्या है, नेम। सेव किया और इसके बाद हमने विंडो को रीलोड करवाना है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, कि जब भी आपके पास ये फंक्शन काम कर जाए तो हमारी विंडो रीलोड हो जाए मेन पेज के ऊपर। अब यहाँ पे मैं डाटा को गेट किया, डाटा को गेट करने के बाद इसके अंदर डाटा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास नीचे अपडेट हो गया और हमारा पेज भी रीलोड हो गया। अब अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा बाबर ऐड किया तो डाटा हमारे पास बाबर ऐड हो गया। अब इसको गेट के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास गेट हो गया। अब उसके बाद हमने करना बाबर अली, यहाँ बाबर अली लिखा और हमने किया अपडेट डाटा, तो ये डाटा हमारे पास अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप डाटा को अपडेट करते हो। अब डाटा को हमने डिलीट करवाना है, तो डिलीट करवाना बड़ा आसान है। इसके लिए आप यहाँ पे बटन एक और लगाओगे। उसके लिए आप यूज़ करोगे डेल और यहाँ पे आप लिख दोगे डिलीट डाटा या जस्ट आप डिलीट लिख दो, जो भी आप बटन का नाम रखना चाहो। डिलीट किया और फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे बटन को स्टोर करवाने के लिए, कांस्टेंट डिलीट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर हम यूज़ कर देंगे डेल। जो हमने इसको यहाँ पे आईडी लगाई हुई है, आईडी हमने इसको लगाई हुई है डेल, तो ये हमारे पास स्टोर हो गया।
उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है डिलीट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, सेम तरह का क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक को देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए यहाँ पे, और फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम के अंदर आप इसको दे दोगे इसकी की हमारे पास क्या है, यूज़र नेम। सेव किया। अब जब भी मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास एक रह गया क्लियर वाला, तो क्लियर वाला भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज़ करो ID क्लियर और यहाँ पे आप लगा दो क्लियर। अब ये जो ID है इसको आप अगेन वेरिएबल के अंदर शो करवाओ, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे और लिखेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू क्लियर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर आप पास कर दोगे क्लियर वाली ID। क्लियर वाली ID हमने पास कर दी। अब इसके ऊपर हमने इवेंट लगाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लियर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, किसके ऊपर आप एक इवेंट लगाओ और क्लिक का, और फिर फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, सेम आप लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, बस दैट्स ऑल। अब इसके अंदर आप कोई भी डाटा लिख के ऐड किया, ऐड हो गया। अब इसको अपडेट करना है तो अपडेट आप कर सकते हो, यहाँ पे इंटर किया, ऐड हो गया, गेट किया, और उसके बाद इसके अंदर आप अपडेट करोगे इसको, यहाँ पे अपडेट किया, ये अपडेट हो गया। अब इसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर क्लियर करोगे तब भी डाटा आपके पास डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके मेन 4 CRUD ऑपरेशन से जो हमने परफॉर्म करवाए। अब अगर हमने मल्टीपल डाटा लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन कांस्टेंट लेंगे, जिस तरह से हम वेरिएबल लेते हैं। इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल्स इंटर करवाएंगे। फिर आपने इक्वल का साइन, और उसके बाद आपने लेनी है बड़ी ब्रैकेट्स। इसका मतलब होता है कि हम एरे इसके अंदर ले रहे हैं। एरे के अंदर हम मल्टीपल डाटा ऐड करवा सकते हैं। इसमें चाहे आप इस तरह से आइटम्स को ऐड करवा दो 3, 5, और चाहे आप इसके अंदर जेसन जो डाटा उसको पास कर दो। हम सारा ही करके देखेंगे। अब ये हमने एक लगा दिया एरे के अंदर हम कॉमा लगा के मल्टीपल डाटा लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके लिए हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर आइटम्स को सेट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे इसको नाम, कि हमने किस नेम के साथ इसको ऐड करवाना है, मतलब की वैल्यू स्टूडेंट, ये हमारी की होगी। उसके बाद इसमें हमने वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, क्योंकि इसके अंदर हमने डाटा दिया है ज़्यादा, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। फिर इसके अंदर हमने वेरिएबल का नाम दे देना है एरे, जिसके अंदर डाटा मौजूद है। सेव किया। अब इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आएंगे, फिर आएंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। यहाँ पे आगे हमारे पास एप्लीकेशंस, और यहाँ पे हम आएंगे अपने इसके अंदर ये लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा URL, और इसके अंदर आइए हमारा डाटा आ गया जो हमने यहाँ पे ऐड करवाया था 3, 5। अब इसके अंदर आपने जितनी भी आइटम्स ऐड करवानी, जिस तरह से आप एरे के अंदर आइटम्स को ऐड करवाते हो, चाहे इसके अंदर आप नेम रखो या इसके अंदर आप कोई, मतलब जो भी आपकी डाटा टाइप, उस डाटा टाइप के हिसाब से आप इसके अंदर डाटा जो है वो इंटर कर सकते हो। सेव किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डाटा उसी तरह से ऐड हो गया। अब इसके अंदर हमने डिटेल्स ऐड करवानी है, तो इसके अंदर हम जेसन फॉर्मेट, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट जो है वो पास करते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से पास करते हैं, हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लेंगे। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम हर स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करवा सकते हैं। नेम लिया, नेम में ऐड करवाते हैं हम यहाँ पे बाबर, और फिर कॉमा लगाया। उसके बाद इसको हम एज देते हैं इसकी, तो एज इसकी होगी 24। फिर उसके बाद हमने लिया जेंडर, तो जेंडर हो गया मेल। इसको हमने करना है ये सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्टूडेंट हो गया। अब हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड करवाने हैं। अब देखो, अब जैसे मैं इसके अंदर स्टूडेंट ऐड करता जा रहा हूँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर इसको किया, फिर अगेन इसमें कॉमा लगाया, सेकंड स्टूडेंट। अब सेकंड स्टूडेंट का हम नाम रख देते हैं आयशा, और एज इसके हम कर देते हैं 22। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इकरा, और इसकी एज कर देते हैं 26, और फीमेल यहाँ पे भी फीमेल। सेव किया, तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप जितनी भी डिटेल्स ऐड करवाते जाओगे वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आती जाएंगी। इस तरह से आप ज़्यादा वैल्यूज़ को लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं। अब अगर इसको हमने गेट करना है तो उसके लिए हम सेम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि इसके अंदर डाटा ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, अब उनकी आगे वैल्यूज़ हैं, हमने उनमें से किसी एक को गेट करना है, तो उनको हम किस तरह से करेंगे। अब इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। डाटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम देंगे कांस्टेंट गेट आइटम या गेट डाटा, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे जेसन, क्योंकि हमारा जो डाटा वो हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर इंसर्ट किया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेसन पर्सन, और इसके अंदर हम देंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके बाद हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पास कर देंगे जो इसकी की वैल्यू है स्टूडेंट।
ये हमने की दी हुई है ना उसको स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गेट आइटम और सेव किया। अब जैसे आएंगे कंसोल के अंदर तो ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं अगर कोई और वैल्यू ऐड करता हूँ तो देखना यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगी, कंसोल के अंदर हमारे पास शो हो जाएगी। सेव किया। अब देखें ये 4th वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं शाहिद और यहाँ पे कर देते हैं मेल। सेव किया। अब इसको चेक करो तो ये 4 आइटम्स भी ऐड होगी और साथ में हमारे पास अपडेट भी हो रही हैं। अब ये तो हमारे पास है जब हमने सारा डाटा गेट करना है। अगर इसमें से हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट करना है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे अगेन ये वाला मेथड इस्तेमाल करोगे, जेसन पार्सर जिस तरह से आपके पास लगा हुआ है, जेसन पार्सर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लेकिन इसको हम किसी बटन के ऊपर लगा लेते हैं ताकि इसको हम थोड़ा सा आसानी के साथ कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, यहाँ पे बटन, और इसको हम दे देते हैं गेट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको ऑन क्लिक, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें, बल्कि ऑन क्लिक इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इसके अंदर आईडी दे देंगे, आईडी इसको हम दे देंगे बटन। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, इसके ऊपर ही हम इसको कॉल कर देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट गेट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर हम इसकी बटन आईडी पास कर देंगे। अब ये जो बटन है इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे गेट आइटम, ये वाला हमने लगाया गेट आइटम। ठीक हो गया। डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ कि जब इसके ऊपर हम करें क्लिक, तो क्लिक करने के बाद हमारा एक एरो फंक्शन चल जाए, और बाकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी हम एरो फंक्शन के अंदर लगाएंगे। सेव किया। और इसको भी हम यहाँ पे दोनों को काट करके इसके अंदर लगा लेते हैं कि जब बटन के ऊपर हम क्लिक करें देन हमारे पास डाटा शो हो। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। ये हमारे पास कंसोल गेट, इसको भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसको भी सेव किया। अब जैसे गेट के ऊपर क्लिक करेंगे देन हमारे पास डाटा यहाँ पे शो होगा। अब ये तो हमारे पास है कि अगर हमने एक पूरी जो लिस्ट है उसको जनरेट करना है। अब हमने इसमें से कोई स्पेसिफिक डाटा सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम अगेन यहाँ पे कंसोल लॉग का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम देंगे वेरिएबल गेट डाटा, और उसके बाद इसको हम देंगे इसका इंडेक्स नंबर 0। जैसे 0 लिख के गेट करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू जो वो आ जाएगी। अब फर्स्ट वाली वैल्यू में से मुझे जस्ट जेंडर को प्रिंट करवाना है, तो इसके आगे मैं डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगा के मैं जेंडर प्रिंट करवा दूँगा। सेव किया। तो अब गेट आइटम पे क्लिक किया तो मेरे पास जस्ट इसका जेंडर आ गया। अगर मुझे इसमें से जस्ट नेम को प्रिंट करवाना है तो मैं इसमें नेम लिखूँगा। सेव किया। गेट आइटम, तो मेरे पास जस्ट इसका नेम आ गया। अब इस तरह से अगर मुझे सेकंड इंडेक्स चाहिए, मतलब मुझे ये सेकंड हमारे पास है नेम आयशा का मुझे चाहिए नेम, तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर दूंगा 1, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है ये स्टार्ट होता है 0 से। कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसका जो इंडेक्स है वो 1 नहीं है, वो उसका स्टार्ट होना है 0 से। तो अभी हमारे पास सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी। अब सेम इस तरह से बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। फर्स्ट को करना है, सेकंड को करना है, अगर इसकी लेंथ चेक करनी है कि कितनी इसकी लेंथ है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे कंसोल लॉग, और उसके बाद हम इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बल्कि इसके साथ ही हम लगा देंगे डॉट लेंथ। सेव किया और गेट आइटम, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई कि हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है 4, इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। तो आप इस तरह से लोकल स्टोरेज के अंदर मल्टीपल डाटा को इंसर्ट कर सकते हो और उसको गेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आपके सारे जो डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई चीज़ समझने को मिली तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।